एपिसोड नंबर 279। लेट्स स्टार्ट। जब आदित्य मीडिया वालों की तरफ बढ़ रहा था तो आसपास खड़े लोग उसे बड़ी हैरानी से देख रहे थे। उन्हें पता था कि जब किसी के घर में मौत होती है तो वो अक्सर मीडिया वालों से बात करना पसंद नहीं करते, पर अब जब वो आदित्य को खुद आगे रहकर उनके पास जाता हुआ देख रहे हैं तो उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। कहीं न कहीं वहां खड़े हर आदमी को पता था कि आदित्य शुरू से ही सबसे अलग चलने की कोशिश करता है और शायद वो अभी भी यही करने वाला है। किसी ने उसे रोकने की कोशिश करना भी सही नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने आदित्य के दादाजी और पापा से उसकी बहुत सारी कहानियां सुन रखी थी। ऐसे टाइम पर ओवर रिएक्ट करके वो किसी को मार भी सकता था, इसलिए लोग बस उसके पास नहीं जाना चाहते थे और उसकी स्टेटमेंट पर ध्यान लगाना चाह रहे थे कि वो मीडिया वालों से क्या कहता है। वहीं जब आदित्य उनकी तरफ जा रहा था तो उसने अपने मन में सोच लिया था कि वो मीडिया वालों को सब कुछ बता देगा और सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेगा। उसे पता था कि अगर वो यहाँ पर ऐसा प्ले करेगा कि वो कल रात के इंसिडेंट का विक्टिम है तो शायद किसी को भी इस चीज पर शक नहीं होगा कि वजीर ने जो किया वो गलत था, क्योंकि उसे किसी भी हालत में वजीर को यहाँ से निकालना था। उसका सबसे सही तरीका यही था कि अगर वो पहले से ही अपनी स्टेटमेंट को इस तरह से रख दे कि वो विक्टिम है तो शायद सबको विश्वास हो जाएगा जो वजीर ने किया वो बिल्कुल सही था और शायद उसके क्रिमिनल चार्जेस भी कम हो जाएं या फिर वो जल्दी से छूट भी जाए। वो बस इसी बात को सोचकर आगे बढ़ रहा था और वहां पर खड़ी हुई एक दो एंकर और उनके कैमरामैन को देख रहा था। जब उन्होंने आदित्य को अपनी तरफ आता हुआ देखा तो वो अपने माइक और कैमरा लेकर तैयार हो गए थे। आदित्य जाकर वहां खड़ा हुआ और उनके कुछ भी कहने का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो आगे रहकर कुछ कहेगा तो शायद चीज बिगड़ सकती है और मीडिया वाले उसे किसी और तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। इसीलिए वो उनके सवाल का इंतजार कर रहा था और जब वो दोनों एंकर पूरी तरह तैयार हो गई तब पहली एंकर ने आदित्य से कहा, मिस्टर शंकर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी सॉरी फॉर योर लॉस, पर क्या आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हमें जो रिपोर्ट मिली है उसके अकॉर्डिंग कल रात को जो एक्सीडेंट हुआ वो एक पर्सनल मोटिव की वजह से हुआ और जो दो आदमी आपके पापा की गाड़ी से भिड़ गए थे, कहा जा रहा है कि वो किसी बिजनेस डील की वजह से उन्होंने ये सब किया। क्या आप इसके बारे में कोई कमेंट करेंगे? जब आदित्य ने उस एंकर की बात सुनी तो उसे थोड़ी सी हंसी आ रही थी, क्योंकि उसे पता था कि मीडिया वालों की आजकल यही हरकत हो गई है कि वो किसी भी चीज को एक अलग तरह से फ्रेम कर देते हैं और उसे कह देते हैं कि रिपोर्ट जो उन्हें मिली है उसके अकॉर्डिंग ऐसा हुआ है। लेकिन आदित्य को पता था कि अगर वो उनकी स्टेटमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलेगा तो वो सवाल जवाब कंटिन्यू करते रहेंगे और इसीलिए उसे एक ऐसा जवाब देना पड़ेगा जहां पर वो इस बात के लिए हाँ भी नहीं करेगा और ना भी नहीं करेगा। यही बात सोचकर उसने कहा, देखिए कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं हाँ भी नहीं कर सकता और ना भी नहीं कह सकता। बस मुझे इतना पता है कि जो भी एक्सीडेंट हुआ था उसमें मेरे पापा और दादाजी की डेथ हो गई और वो बिल्कुल गलत था और हमेशा रहेगा। मैं बहुत टाइम से अपने फैमिली से कनेक्टेड नहीं था और इसलिए मैं उनके बिजनेस डील को नहीं जानता था, लेकिन अगर ये उसी पर्सनल मोटिव की वजह से हुआ है जैसा आपकी रिपोर्ट कह रही है तो आई थिंक कि पुलिस इसका पता लगा लेगी। तब तक के लिए मुझे बस वेट ही करना है और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो मिस्टर शंकर, आप कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी फैमिली से कनेक्टेड नहीं थे, तो क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कल रात को जो हुआ शायद उसमें आपका भी मर्डर हो सकता था, लेकिन आप बस यहाँ नहीं थे तो इसलिए आप बच गए? उस दूसरी एंकर ने आदित्य से यह सवाल पूछा। जब आदित्य ने इस चीज को सुना तो उसके मन में जैसे एक बार फिर से वही सोच शुरू हो गई जिससे वो भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उस एंकर का कहना सही था। अगर आदित्य अपनी फैमिली से कनेक्टेड होता तो शायद उस पर भी हमला हो जाता या फिर वो अपने परिवार को बचा पाता, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाया और उस चीज का दुख एक बार फिर से उसे घेरने वाला था। पर तभी उसने सोचा कि अगर वो अभी यहाँ पर कुछ भी उल्टी सीधी बात कहेगा या फिर उन्हें दिखाएगा कि वो दुखी है तो शायद मीडिया वाले इसको बहुत ही बड़ी न्यूज बनाकर प्रेजेंट करेंगे और उसे थोड़ा अटेंटिव रहना होगा। और यही बात सोचकर उसने आगे कहा, मैं इस चीज के बारे में कोई भी कमेंट प्रॉपरली नहीं कर सकता। आप इस चीज को नहीं जानते थे कि मैं अपनी फैमिली से कितना कनेक्टेड था और कितना नहीं, तो आई थिंक आपके लिए ये कहना बहुत ही आसान होगा कि मेरा भी मर्डर उनके साथ हो जाता, लेकिन शायद मैं जिंदा बच गया हूं और ये अच्छी बात है। मेरे साथ मेरी पत्नी है और मेरी माँ है, तो बस मैं उन्हें ही सिक्योर रखना चाहता हूं और उसके अलावा बस मुझे पुलिस पर भरोसा है कि जो भी होगा वो सारी चीज कानून देख लेगा और जिसे न्याय मिलना है उसे मिल जाएगा और इसी के साथ ही सब कुछ भी खत्म हो जाएगा।
कि जो भी होना है वो जल्दी ही हो जाए। मिस्टर शंकर, अभी आपने कहा कि आपको पुलिस पर भरोसा है और आप मानते हैं कि ये चीज आपको सही न्याय दिलाएगी। हम बस इसके बारे में एक सवाल और पूछना चाहते हैं कि आपके ड्राइवर ने जो किया, हमें ऐसी रिपोर्ट मिली है कि उसने सामने वाले पर्सन को 3 गोली मारकर उसका मर्डर कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि ये सही है या गलत? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? उस पहले एंकर ने आदित्य से सवाल पूछा। जब आदित्य ने यह सवाल सुना तो उसके चेहरे पर स्माइल तो नहीं आई, लेकिन वो अंदर से खुश हो रहा था। वो आखिरकार मीडिया वालों से यही बात निकलवाना चाहता था कि वो वजीर के बारे में कुछ बात करे और आदित्य फिर उसे इस तरीके से फ्रेम कर दे जैसे वजीर की कोई गलती ही नहीं थी। उसे पता था कि अब जो वो कहने वाला है, उसने यही सेम बात अभी पुलिस वाले को भी बोली थी, लेकिन वो उसकी बात सुनने के बाद इतने कन्विंसिंग नहीं लग रहे थे। अगर वो यहाँ पर इतनी बड़ी बात बोलेगा तो मीडिया उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाएगी, जिसका असर कहीं ना कहीं कस्टडी और केस हियरिंग पर भी पड़ेगा, जो वजीर के ही काम में आएगा। और यही बात सोचकर उसने कहा, देखिए, गलत और सही मैं डिफाइन नहीं कर सकता। जिस तरह से मैंने कहा है कि कोर्ट इसका फैसला करेगी तो हमें यह चीज उन पर ही छोड़नी पड़ेगी। लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि अगर आपकी फैमिली मेंबर का कोई आकर सामने से एक्सीडेंट करेगा और अगर आप अपने प्रोटेक्शन के लिए किसी को 3 गोली मार भी देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि यह सेल्फ डिफेंस के अलावा कोई दूसरा एक्ट है। अगर किसी को आपको मारना नहीं होता तो वो पुल के एंड से गाड़ी पलटाकर आपकी तरफ वापस नहीं आता। इसलिए आई डोंट थिंक कि जिसने एक्सीडेंट किया वो बस सडनली उनके सामने नहीं आया था, या फिर ये बस उसकी मिस्टेक नहीं थी कि उसने गलती से गाड़ी को पलटा लिया था। जो भी हुआ वो सब पहले से ही प्लान था और ऐसे टाइम पर मेरे ड्राइवर को जो सही लगा उसने वही किया। तो आई थिंक कि बस सेल्फ डिफेंस है और मुझे नहीं लगता कि सेल्फ डिफेंस के लिए हमारे देश का कानून उसे ज्यादा सजा देगा। इसलिए मैं बस उम्मीद कर रहा हूं कि जब भी कोर्ट का फैसला आएगा तो मैं उसे सुनना चाहूंगा और बस मेरे पास अब सिर्फ वेट करने की अपॉर्चुनिटी बची है। जब आदित्य ने अपनी बात कही तो उसे मीडिया वालों के चेहरे कन्विंसिंग लग रहे थे। उसे समझ आ रहा था कि इस बार वो अच्छे से अपनी बात को सबके सामने रख पाया है और वो दोनों एंकर उसकी बात से कन्विंस हो गई थी। तब वो एक बार पलटकर आसपास भी देख रहा था, जहां पर सब लोग उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे और उसे पता था कि सबके चेहरे पर सिर्फ यही कन्विंसिंग बात लग रही है कि जो भी हुआ शायद उसमें वजीर की कोई गलती नहीं थी। जब आदित्य को यह चीज समझ में आई तो उसे लगा कि जैसे वो जीत रहा है, लेकिन उसे पता था कि यहाँ पर वो अभी खुश नहीं हो सकता और कुछ भी रिएक्ट नहीं कर सकता। तब वो बस वैसे ही खड़ा रहा। तो उस दूसरी एंकर ने आदित्य से पूछा, मिस्टर शंकर, बस एक लास्ट सवाल। जब आप ये बात कह रहे हैं कि आप अपने परिवार को खो चुके हैं और अब आप अपनी मदर और वाइफ के साथ यहाँ रहेंगे, तो हमने सुना है कि आपकी वाइफ आपके शहर गुड़गांव में किसी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो क्या आप ये डिक्लेयर करना चाहते हैं कि अब आप कंपनी को एज अ सीईओ संभालेंगे और आपकी वाइफ ही उसमें वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठेंगी? क्या आप अपने परिवार के बिजनेस को आगे ले जाएंगे या फिर आपका डिसीजन कुछ और है? जब उस एंकर ने यह सवाल पूछा तो आसपास खड़े हुए जितने भी बिजनेसमैन थे उन सब के कान खड़े हो गए, क्योंकि वो सब सुनना चाहते थे कि आदित्य क्या कहेगा। वो बस कान लगाकर आदित्य की अगली स्टेटमेंट को पूरी तरह से जानना चाहते थे कि अब उन्हें आदित्य के साथ किस तरह और कैसे बिहेव करना है। भले ही वो आदित्य के नेचर को जानते थे कि वो बहुत गुस्सैल और रूड है, लेकिन अगर वो उनके साथ बिजनेस करना चाहता था तो उन्हें उसके साथ अच्छा रहना था। यही बात सोचकर वो बस आंख और कान गढ़ाकर वहीं खड़े थे। तब आदित्य अपने मन में सोचने लगा कि अब उसे फाइनली ऐसी बात करनी पड़ेगी जिससे ना तो उसे मीडिया वालों को अट्रैक्ट करना है और ना ही लोगों की सिंपैथी लेनी है और ना ही जो वजीर के केस से रिलेटेड है। उसे वहां पर अब सच बात करनी पड़ेगी कि वो इस कंपनी और सारी चीजों को छोड़कर जा रहा है। और यही बात सोचकर उसने उस एंकर से कहा, वेल, अगर बात यहां तक आ ही गई है तो मैं आज आपके थ्रू सबको बताना चाहता हूं कि मैं इस कंपनी और इस शहर को छोड़कर यहां से जाने वाला हूं। आई नो कि ये एक बहुत ही टफ डिसीजन है, लेकिन मुझे अब ये फैसला लेना पड़ेगा। अगर आपकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखें तो बिजनेस डील की वजह से ही मेरे पापा और दादाजी की डेथ हुई है और मैं इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी माँ के लिए इस दुनिया में अब मेरे अलावा कोई नहीं है और मैं भी बस अपनी फैमिली के साथ ही खुश रहना चाहता हूँ। तो शायद इस कंपनी के साथ डील करके और इसके बिजनेस को आगे ले जाकर के कोई मतलब नहीं निकलेगा। जिस तरह आपको पता है कि मेरी पत्नी गुड़गांव में एक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है और मैं भी वहीं पर काम करता हूँ। अगर हमें चीजें मैनेज करनी होंगी तो हम वहां पर जाकर भी कर लेंगे। आगे के लिए बस मैं इस कंपनी और इस घर को बेचकर यहाँ से आज शाम तक या फिर कल सुबह ही निकल जाऊंगा और फिर हम कभी भी इस शहर में वापस नहीं आएंगे।
आई थिंक कि शंकर परिवार और शहर की हिस्ट्री का यही एंड होगा और इसे आप सबको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब मैं चलता हूँ। आदित्य ने इतना कहकर उन दोनों एंकर्स के सामने हाथ जोड़े और वो पलटकर अपने घर की तरफ जाने लगा। जब वो जा रहा था तब वो सबके चेहरे पर रिएक्शन देख रहा था। वो सब हैरान होकर उसे ही देख रहे थे। किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि आदित्य कंपनी को बेचने की बात कह देगा, लेकिन आदित्य ने जो फैसला सुनाया उसे पता था कि वो सही है और वो बस उसी चीज को फॉलो करना चाहता था। उसे दूसरों के ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन उसे पता था कि अब जब उसने कंपनी को बेचने की बात कह दी है तो बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़ेंगे। Thanks for hearing.